सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14 से। आइए देखें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से ये बातें कहते हुए कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता है कि जो मेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको मैं अपना कहता हूं, अर्थात जो कहता है कि जिनको मैं अपना नाम दिया हूं, जिसको अपनी समानता, अर्थात वह हमें हमारे और आपके विषय की बातें कर रहा है। वह हर एक मनुष्य के लिए कह रहा है, क्योंकि मनुष्य आदम के समय से वह पाप में घिरा हुआ है। वो परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार है, वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, वो परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कहता है अगर वे दीन हो जाएं और दीन होकर प्रार्थना करें, कहता है मेरी प्रजा के लोग अगर मेरे सामने दीन बन जाए, नम्र बन जाए और नम्र और दीन बनकर अपने पापों के छुटकारा के लिए पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, तो कहता है और उसके अलावा मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, यानी मुझे पाने के लिए वो उत्साहित हो जाए, मेरे शरण में आने के लिए तैयार हो जाए, तो कहता है कि यदि मेरी शरण में आने के लिए वो तैयार हो जाए और अपनी बुरी चाल से अपने आप को बदल दे, कहता है अपने अंदर के सारे बुरे चाल चलन को छोड़ दे, तब वो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में से उनकी ओर दृष्टि डालूंगा और उनकी वचनों को, उनकी विनती को सुनूंगा और सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। वह हर एक के ऊपर दया, हर एक के ऊपर करुणा बरसाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर दया बरसाए, करुणा बरसाए और आपके भी गुनाहों को क्षमा करे। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करे, तो जरूर है कि उस परमेश्वर के सामने दीन बनिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उस परमेश्वर को खोजना चालू करिए और अपने सारी बुरी चाल चलन को अपने अंदर से बाहर करिए। अपने मन को शुद्ध करिए, अपनी जुबान को शुद्ध करिए और अपने कामों को शुद्ध करिए। आपके मन में कोई बुरी बातें न आने पाए, न डाह, न ईर्ष्या, न द्वेष, न जलन, और ना ही आपके जुबान से कोई बुरे शब्द निकले, ना ही गाली के शब्द, ना ही झूठ के शब्द, ना ही छल के शब्द। और कहता है ना ही तुम्हारे शरीर के द्वारा कोई बुरा काम होने पाए। कहता है मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध बनो। कहता है कि वचन में उसने कहा अपनी बुरी चाल से अगर फिर जाए, तब वो परमेश्वर क्या करेगा कि स्वर्ग से उनकी बात को सुनेगा, विनती सुनेगा और उनके पाप को क्षमा कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से चाहते हो कि आपके पाप क्षमा हो जाए, तो जरूर है कि उस परमेश्वर के सामने दीन बन के आइए, उससे प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, माफी मांगिए
उस प्रभु के खोज में लगे रहिए और अपनी सारी गंदगी को अपने अंदर से बाहर निकालिए। प्रार्थना करिए उस परमेश्वर से, उसके नजदीक आइए। जरूर है कि आपको वो आपको हर अशुद्ध कामों से यानी पाप से आपको मुक्त करके आपको अनंत काल का जीवन देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं स्वर्ग में से उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कहता है फिर से मैं उन्हें स्वर्ग में रहने वाला बना दूंगा, जैसे वे स्वर्ग में रहने वाले थे, फिर से मैं उन्हें स्वर्ग में रहने वाला बना दूंगा। यदि फिर से आप स्वर्ग का निवासी बनना चाहते हो तो जरूर है कि पापों का अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए, गिड़गिड़ाइए, उस परमेश्वर के नजदीक आइए, उसे ढूंढिए, उसे खोजिए। जरूर है कि आप उससे लायक बन जाओगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करिए, विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भारी चमत्कार करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है सुराजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हो हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके द्वारा जो गुनाह जो अपराध हुआ है वह सब प्रभु तू क्षमा कर दे। हे परमेश्वर, हर गुनाहों को क्षमा कर और दया दृष्टि इनके ऊपर डाल। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी को समाप्त कर। हाँ मेरे प्रभु, जो गरीबी के श्राप में प्रभु ने गरीबी के श्राप से मुक्त कर, इनके जीवन के हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित तेरी आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने, आज उनके शरीर से बीमारियां चली जाए। हे प्रभु, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट होने पाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेच पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, इस्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, सर का दर्द हो, बदन का दर्द हो, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह की बीमारी नष्ट हो जाए, गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने का दर्द और जलन नष्ट हो, पेट का दर्द जलन निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उनकी कलिसिया बढ़े, उनके हाथों से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इन्हें आत्मा के अनुग्रह से भर, ताकि ये पवित्र आत्मा में भरते और बढ़ते जाए। रेली बासा खरवंदोलू रिगा बासा खरंदोलू शिखलारामा होरी बाबा बाबा शबारा बारा 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 बा सिंगे रेंदेले रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे और हर कोई सामर्थ में भरने और बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा की सामर्थ भर दे, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे नाम से अद्भुत चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह उतरने पाए। रेली वासेंद गाराबा सखरंदेले। महान परमेश्वर, आज इनके जीवन में एक बड़ा काम होने दे, आज इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने दे। आज की जो सुबह इनके लिए नई सुबह होने पाए। हे प्रभु, आज का दिन इनके लिए एक नया दिन होने पाए, जिसे नए जीवन में उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, संपूर्ण शरीर को प्रभु अपने आशीषों से ढाप। हे परमेश्वर, के घर परिवार, बीवी बच्चों को प्रभु या अपने आशीष से भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में तू कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इन सबको तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। उन्हें हे परमेश्वर उनके जीवन का बड़ा बांध रक्षा कवच लगा दे। रीली वासा गरंदेली वासा खलावा सुदूरी वासी खरंदुलूरी। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हे परमेश्वर इनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार होने पाए, ताकि अपनी गवाहियां हमारे पास भेजने पाए। रेली वास से गरंदे, देखो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतर रहा है, आशीष आपको मिल रही, आप रिसीव करो उस आशीष को, रिसीव करो आशीष को। देखो स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, आपके रोम रोम में आशीष प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। जिनमें बीमारियां जा रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं, आपके जीवन में एक नया चमत्कार हो रहा है, एक नई किरण प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।